अगर जीवन में अंधकार है, अगर रास्ते बंद दिख रहे हैं, अगर चारों ओर सिर्फ हार दिखाई दे रही है, अगर मन थक चुका है, अगर आत्मा टूट चुकी है, तो यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है। यह कथा जीवन बदलने के लिए है। यह कथा भाग्य जागृत करने के लिए है। यह कथा आत्मा में शक्ति भरने के लिए है। आज तुम साईं बाबा का वह चमत्कार सुनोगे जो आँखों से नहीं दिखता, लेकिन जीवन बदल देता है। जो शोर नहीं करता, लेकिन संसार हिला देता है। जो दिखता नहीं, लेकिन सब कुछ बदल देता है। एक गरीब परिवार था, न धन था, न साधन था, न सहारा था, न कोई मार्गदर्शक था। घर में बीमार माँ थी, भूखे बच्चे थे और एक पिता था जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अब शक्ति नहीं बची थी। काम नहीं था, रास्ते बंद थे, दरवाजे बंद थे, लोग मुंह मोड़ चुके थे, समाज ने पीठ फेर ली थी। हालात रोज कह रहे थे कि अब सब समाप्त हो चुका है, लेकिन उस घर में एक चीज जीवित थी, वह था विश्वास। उस घर में एक दीपक जलता था और उस दीपक के पास बैठकर रोज एक ही नाम लिया जाता था, साईं साईं साईं। कोई मंत्र नहीं था, कोई विधि नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, कोई आडंबर नहीं था, सिर्फ टूटे दिल से निकली पुकार थी, है साईं बाबा, अब तो आप ही हो। एक दिन पिता ने निर्णय लिया, वह शिरडी जाएगा। पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, साधनहीन यात्रा थी, लेकिन विश्वास था, अडिग विश्वास था, अटूट विश्वास था। उसने कहा, अगर बाबा ने नहीं सुना, तो समझ लूंगा कि मेरी तकदीर में उजाला ही नहीं है। वह शिरडी पहुंचा, साईं बाबा के चरणों में गिरा, रोया, गिड़गिड़ाया, कांपते स्वर में केवल एक वाक्य बोला, साईं, अगर आप मेरे नहीं हुए, तो मेरा कोई नहीं। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई प्रकाश नहीं चमका, कोई आकाश नहीं फटा, कोई चमत्कारी दृश्य नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसके मन में शांति उतर गई, आत्मा में स्थिरता आ गई, दिल में अजीब सा भरोसा पैदा हो गया। वह खाली हाथ लौटा, लेकिन खाली मन नहीं लौटा। वह खाली जेब लौटा, लेकिन भरा हुआ विश्वास लेकर लौटा। कुछ ही दिनों में एक अनजान व्यक्ति आया, काम का प्रस्ताव लेकर आया, अवसर लेकर आया, नया मार्ग लेकर आया, जीवन की दिशा लेकर आया। धीरे धीरे काम शुरू हुआ, आय आने लगी, घर में अन्न आने लगा, माँ की दवा शुरू हुई, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, घर में रोशनी लौटी, मुस्कान लौटी, शांति लौटी, आत्मविश्वास लौटा। कुछ महीनों में वही घर जो रोता था, अब मुस्कुराने लगा। वही घर जो टूट चुका था, अब खड़ा हो गया। वही परिवार जो हार चुका था, अब जीतने लगा। तब उस पिता ने कहा, साईं बाबा ने कुछ दिया नहीं, उन्होंने सब कुछ बदल दिया। यही साईं बाबा का चमत्कार है। वह धन नहीं देते, वह सोच बदलते हैं। वह रास्ता नहीं देते, वह दृष्टि देते हैं। वह सहारा नहीं देते, वह शक्ति बन जाते हैं। साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी, विश्वास और धैर्य, जिसके पास यह दो शक्ति हैं, उसका जीवन कभी टूट नहीं सकता। आज लाखों लोग साईं बाबा को पुकारते हैं और बिना शोर के उनकी जिंदगी बदल जाती है। कोई बीमारी से बाहर आता है, कोई कर्ज से बाहर आता है, कोई अवसाद से बाहर आता है, कोई अंधकार से बाहर आता है, कोई भय से बाहर आता है, कोई निराशा से बाहर आता है, क्योंकि साईं बाबा का चमत्कार आँखों से नहीं दिखता। साईं बाबा का चमत्कार जीवन में दिखता है। अगर आज तुम टूटे हो, अगर आज तुम थके हो, अगर आज तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा, अगर आज सब कुछ समाप्त लगता है, तो एक ही वाक्य बोलो, साईं बाबा, अब सब आपकी इच्छा। दिल से बोलो, आत्मा से बोलो, भीतर से बोलो, क्योंकि सत्य यही है,
जब इंसान हार मान लेता है तब साईं बाबा काम संभालते हैं। जब रास्ते बंद होते हैं तब साईं बाबा दरवाजा खोलते हैं। जब शक्ति खत्म होती है तब साईं बाबा शक्ति बनते हैं। जब भरोसा टूटता है तब साईं बाबा सहारा बनते हैं। साईं बाबा कोई मूर्ति नहीं है, वह चेतना है, वह करुणा है, वह ऊर्जा है, वह विश्वास है, वह जीवन है। अगर आज भी तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो समझ लो साईं बाबा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वह शोर से नहीं शांति से चमत्कार करते हैं। आज का सत्य वाक्य यही है, जो साईं पर छोड़ देता है उसे साईं कभी नहीं छोड़ते। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन साईं बाबा की कहानी कभी खत्म नहीं होती। उनके चमत्कार, उनके आशीर्वाद, उनकी करुणा हमेशा जीवित रहती है। वह सिर्फ मूर्ति या चित्र नहीं है, वह विश्वास है, वह शक्ति है, वह आशा है, और वह तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटा सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, जब उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती, तब साईं बाबा हमारे सामने आते हैं। वह हमारी मदद नहीं करते, वह हमारे मन में विश्वास जगाते हैं, वह हमारे भीतर की शक्ति को सक्रिय करते हैं, और उसी शक्ति से हम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर पाते हैं। साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा विश्वास, सबूरी धैर्य, यह दो मंत्र हैं, यह दो शक्तियाँ हैं। जिनके पास ये हैं वह कभी हार नहीं सकता। जिनके पास ये हैं, जीवन में कोई भी मुश्किल बड़ा नहीं हो सकता। हमारे जीवन में कई बार ऐसा आता है जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब दरवाजे ठोककर बंद हो जाते हैं, जब उम्मीदें टूट जाती हैं, तब हम स्वयं खो जाने लगते हैं। तब हम महसूस करते हैं कि अब कोई भी मदद नहीं कर सकता। तब हम केवल अपने दुख में उलझ जाते हैं। लेकिन वही क्षण होता है जब साईं बाबा चुपचाप अपने चमत्कार दिखाना शुरू करते हैं। वह सीधे नहीं आते, वह धूमधाम से नहीं आते, वह शांत होते हैं, वह प्रतीक्षा करते हैं, वह देखते हैं कि हम कितनी ईमानदारी और विश्वास के साथ अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और जब वह देखते हैं कि हमारा दिल टूटकर भी विश्वास में डटा है, हमारी आत्मा थककर भी धैर्य में बनी हुई है, तभी वह अपना चमत्कार करते हैं। वह मार्ग खोलते हैं, वह शक्ति देते हैं, वह आशा जगाते हैं, वह जीवन बदल देते हैं। साईं बाबा का चमत्कार केवल उस समय नहीं दिखता जब सब कुछ ठीक हो जाता है। वह तब दिखता है जब हमने खुद हार मान ली होती है। वह तब दिखता है जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। वह तब दिखता है जब हम केवल उनके नाम का स्मरण करते हैं। साईं बाबा हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें जीवन में शांति बनाए रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए, केवल परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम का भरोसा साईं बाबा पर छोड़ देना चाहिए। यही उनका संदेश है, यही उनकी शिक्षा है, यही उनका चमत्कार है।